हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक जरूर करें इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, लव जार या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है दैट इज 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, oracle of pentacles, hermit, three of wands, death, the moon, the sun and chariot। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ठीक है, चलिए रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। आने वाले कार्ड्स में मैं और ज़ोडिएक्स आपको बताती रहूंगी। लेट्स चेक आउट 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। थैंक यू। स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आ रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको लेकर एक मतलब एक होता है ना कि एक धारणाएं बना ली, अपने माइंड में एक सेट कर लिया है कि आप ऐसे हो, और वो आपको उसी नजरिए से देखते हैं। ओके, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर उन्होंने ना आपको लेकर अपने अंदर एक धारणाएं बना ली कि आप ऐसे ही हो, और ये चीज उनके अंदर है। जहां पर वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप दिल से सोचते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल होकर चीजों को नहीं लेते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में है। और आपके पार्टनर कैसे हैं? आपके पार्टनर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो चीजों को बहुत प्रैक्टिकली लेते हैं, है ना। वो कोई भी डिसीजन होगा तो हर डिसीजन वो कहीं ना कहीं ये सोच समझ कर लेंगे कि भाई किस डिसीजन में उनको ज्यादा प्रॉफिट है ना, और किस चीज में उनको ज्यादा लॉस है। तो वो हर चीज को नाप तोल कर लेकर चलते हैं आगे। लेकिन आप इमोशनल होकर सोचते हो, आप रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हो, आपके रिलेशनशिप आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं, या रिलेशनशिप आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिल के साफ हो, आपके दिल में अगर कोई बात आती है आप डायरेक्टली उन्हें कह देते हो। और तो मतलब एक सोच बन गई है उनकी आपको लेकर, एक धारणाएं उनके अंदर क्रिएट हो गई हैं कि आप ऐसे हो। ओके, उनके अंदर ये धारणाएं कहीं ना कहीं बन चुकी हैं, और वो आपको उसी नजरिए से देखते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि शायद आपका दिल जीतना, आपको फिर से मनाना, फिर से आपको इम्प्रेस करना उनके लिए आसान है। उन्हें लगता है कि अगर वो चाहेंगे तो आपका दिल जीत लेंगे, वो चाहेंगे तो आपसे 2 मीठी बातें करेंगे और आप मान जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हो। तो ये उनकी सोच है। ओके, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच में चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो वो फिर क्यों आखिर चीजों को बेहतर नहीं बना रहे हैं, क्यों आखिर वो चीजों को सही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ की। ये आपको गलत नजरिए से भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों में आपको देख रहे हैं, वो आपको गलत सोच या गलत नजरिए से भी वो आपको देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि आपने शायद उनके साथ गलत करा, आपने उनके साथ गलत बर्ताव करा,
तो ये चीज कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं आपकी एनर्जीज में। लेट चेकआउट कैसे एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सी जस्टिस, उन्हें देखो पहले क्या होता था ना, पहले आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, वो जो भी कहते थे आप रेडी थे। वो दिन को रात कहेंगे आप रात कहोगे, वो रात को दिन कहेंगे आप दिन कहोगे। तो कहीं ना कहीं कभी आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, है ना। आप जो हो, आप हमेशा उस एनर्जी में रहे जहां पर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अब ऑल ऑफ सडन आपके अंदर चेंजेस आ गए, जहां पर आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे, जहां पर आप जो हो, आपको जो गलत लगा आपने उसे गलत कहा, जो सही लगा आपको आपने उस चीज को सही कहा। और वो कहीं ना कहीं उन चीजों को देख रहे हैं कि भाई आप अपने हिसाब से कैसे चल सकते हो, आप तो उनके हिसाब से चल रहे थे ना, है ना। तो उनको ये चीज लगने लगी कि आप यार अपने हिसाब से कैसे चल सकते हो, जबकि आप जस्टिस कर रहे थे, आपकी तरफ से न्याय था, आप जस्टिस कर रहे थे। लेकिन उन्हें लगा कि भाई नहीं, आप अपने हिसाब से तो चल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो शुरू से उनके हिसाब से चलते आए हो, आप तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते आए हो, उनकी ना में ना मिलाते आए हो। वो जो आपको सिखाते पढ़ाते थे आप वैसे करते थे। तो यस, उनको कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि आपने उनकी किसी चीज को मना करा, उनकी किसी बात को आपने पूरा नहीं करा, या उनकी किसी बात को आपने टाला है, अपोज करा है, स्टैंड लिया है आपने। तो वो चीज भी हो सकता है उन्हें बुरी लगी, उन्हें लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ये कर ही कैसे सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको चीज खटकी है और वो उन चीजों का थोड़ा बुरा मानकर बैठे हैं, आपको लेकर किसी बात का वो बुरा मानकर बैठे हैं। और वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है यार, अब मैं नहीं करूंगा उससे बात, ठीक है मैं नहीं करूंगा उससे बात। मैं क्यों बात नहीं करूंगा? क्योंकि उन्हें आपसे रिवेंज लेना है, ताकि वो आपको सबक सिखा सके, है ना, ताकि वो आपको सबक सिखा सके। आप उनके लिए तड़पो, आप उनके लिए रो, आप उनके लिए परेशान हो, और तब कहीं जाकर मतलब उनका रिवेंज आपके लिए पूरा होगा। ओके, आई डोंट नो किसके साथ कितनी एनर्जी ये कनेक्ट कर पा रही है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है मैं वो क्लियर मैसेजेस आपको दे रही हूँ। एम्प्रेस की एनर्जी, 3 ऑफ वैंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सो यस, ये आपसे जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। इनके माइंडसेट में क्या है, ये आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं कि आप उनकी बात को इनकार कैसे कर सकते हो, आप उनकी कोई बात मानने से मना कैसे कर सकते हो। बट यहाँ पर रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या ये है? नहीं, रियलिटी तो ये है ही नहीं। हो सकता है आप अगर उन्हें कुछ कह रहे थे या आपने उनकी कोई बात नहीं भी मानी, उनकी किसी जगह पर अपने लिए स्टैंड भी लिया, तो शायद वो चीज सही थी, आपकी नजर में वो चीज सही थी, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज को नहीं देख पाए। तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पार्टनर रियलिटी में किसी के इन्फ्लुएंस में है, ये भी चीज पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, किसी वुमेन के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर है। अब क्या होता है ना कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, है ना। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोग इनका फायदा उठाते हैं। आप इनको लेकर कई बार बहुत कंसर्न भी रहते हो कि यार पता नहीं ये पर्सन कैसा है, इसका लोग फायदा उठा लेते हैं, है ना। तो आप कई बार इनको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न में रहते हो, क्योंकि ये तो सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं। कोई इनसे कुछ कहेगा तो ये उस बात को पूरा कर देंगे, ठीक है। कोई इनसे पैसे मांगेगा, ये उन्हें पैसे दे देंगे। कोई इनसे कोई मदद मांगेगा, ये उनकी मदद कर देंगे। तो रियलिटी में ये अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, और रियलिटी में क्या है कि लोग इनका फायदा उठाते हैं। ये बहुत गिविंग एनर्जीज में रहते हैं, बाकी सबके लिए गिविंग एनर्जीज में रहते हैं एक्सेप्ट आपके, है ना। तो क्या होता है कि लोग इनका फायदा उठाते हैं और आप इनको लेकर बहुत कंसर्न भी हो। आपने इन्हें कई बार समझाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, लेकिन आपके पार्टनर शायद आपकी सुनते भी नहीं है ना। वो आपकी सुनते नहीं है, उन्हें लगता है कि भाई तुम मुझे मत समझाओ, तुम मुझे डोमिनेट करने की या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये उनकी एनर्जीज में है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है एम्प्रेस विथ 3 ऑफ वैंड, यानी समहाउ लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, है ना। और आप इनको लेकर कंसर्न होते हो कि भाई आप इनको सही समझाने की भी कोशिश करते हो, तो लाइक ये पर्सन जैसे नहीं समझते कर्मों में इनके। जो चीज कर्मों में होती है ना, वो कई बार आप सामने वाले को समझाओगे भी ना, वो नहीं करते हैं उन चीजों को। जब चीज कर्म में होती है ना, कोई नुकसान कर्म में होता है, आप उस पर्सन को समझाते रह जाओ कि भाई तू ऐसा मत कर, ठीक है, तू ऐसा मत कर, लेकिन वो फिर भी वही चीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो नुकसान होना उस व्यक्ति के कर्म में है। तो ये फैक्ट है भाई। तो यहाँ पर काफी नुकसान आपके पार्टनर ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, और काफी ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि लोग इनका फायदा उठाते हैं। शायद इस समय आप और इनको इन्फ्लुएंस भी करा जाता है, आपको इनसे शायद अलग रखा जाता है, या इनको आपसे अलग करने की कोशिश करी जाती है। क्यों अलग करने की कोशिश करी जाती है? क्योंकि अगर आप इनके साथ रहोगे, आप इनके साथ जुड़े रहोगे, रियलिटी में अगर देखा जाए तो शायद आपकी वजह
आप इन्हें लिटरली पता है क्या, आप प्रोटेक्ट करते हो इस पर्सन को। आप चाहे मानो ना मानो, आप काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो, उनको बताते हो भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे मत करो। आपकी वजह से बहुत प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिसीव होती है। अब यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, जहां पर आप एक दीवार बन के खड़े हो कि भाई कोई इनका नुकसान ना करते। लेकिन आपके पार्टनर क्या करते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसी को ठोकर मार रहे हैं। ठीक है, वो आप ही को ठोकर मार रहे हैं। आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इन्हें हर तरीके के नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आप ही को ठोकर मार रहे हैं कि भाई नहीं, आपको ही अपोज कर रहे हैं, आपके खिलाफ होकर खड़े हो जाते हैं आपके पार्टनर लोगों की बातों में आकर। अब ऐसे में क्या है, लोग उन्हें आपसे अलग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं ना कि आप उनको बचाओगे, लोग जानते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, लोग जानते हैं ये चीज। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी है, प्रोटेक्शन आपकी तरफ से नजर आ रही है। आपके पार्टनर को आप प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आप ही को ठोकर मार रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है और लोग ये चीज जानते हैं, तो वो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर आपकी ना सुनकर बल्कि उन्हीं लोगों की सुने और उन्हीं लोगों पर वो पैसा खर्चते रहे या उन्हीं लोगों की बातें मानते रहे किसी भी तरीके से। मतलब लोग उनका फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों को पता है कि आप उनका फायदा नहीं चाहते हो कि लोग उनका फायदा उठाएं, है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटेक्टली नजर आ रही है। यू प्रोटेक्ट दिस पर्सन, आप इन्हें प्रोटेक्ट करते हो, आप इनके वेल विशर हो, आप इनका हार्म नहीं होने देना चाहते हो किसी भी तरीके से, और बहुत कंसर्न रहते हो आप इस पर्सन को लेकर। हर्मिट की एनर्जी है। एक्चुअली में आप बहुत गिविंग नेचर के रहे हो, होता है ना कि आपका प्यार बहुत प्योर रहा है इनके लिए। आप बहुत गिविंग नेचर के रहे हो, इनकी हर बात माननी, इनकी हर बात सुननी, ठीक है, इनके लिए बहुत कंसर्न रहना। और तभी ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि आप इतना कुछ करते हो ना इनके लिए। जब आप इतने ज्यादा गिविंग हो जाते हो ना किसी के लिए, ठीक है, तो फिर वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। और यहाँ पर यही है, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आप इतना कुछ आपने जो उनके लिए करा ना, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो किस तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो बाकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन एकदम से आपके जीवन से गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ अपने मत के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो एक ही घर में रहते हो तो भी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या जब भी बातचीत होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। या ये भी हो सकता है अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आप सेपरेट हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं आप अपने मायके चले गए हो और आपके पार्टनर वहीं पर हैं, तो ये भी एनर्जीज यहाँ पर डिफाइन हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के जीवन में जो है काफी स्ट्रगल्स चल रही हैं, ठीक है, तो इस समय वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को भी फेस कर रहे हो, ये एनर्जीज भी है। आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, आपको लगता है यार ये चला गया और इसने मुझसे पलट कर बात भी नहीं करी, मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। कई बार आपको इनके ऊपर शक भी होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जीवन में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है, बट नहीं, इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी एज सच रोमांटिक पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। फैमिली हो सकती है या फिर समहाउ इनके कोई फ्रेंड हो सकता है, बट कोई ऐसे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर शक कर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो उनको लेकर, तो मत हो, क्योंकि रीडिंग में वो एनर्जीज नहीं निकल कर आ रहे, ठीक है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो बैक स्टैब यहाँ पर हो रहा है, क्या बता रहा है कार्ड, हो रहा है ना बैक स्टैब, पीछे छुरा भोंक दिया। जिन लोगों को अपना समझा वही लोग इनको छुरा भोंक कर चले गए, पीठ पीछे इन पर वार करके चले गए। यानी आपके पार्टनर के जीवन में बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर वो अकेले पड़ जाएंगे, जहां पर वो देखेंगे कि जिन लोगों के लिए अभी तक वो इतने कंसर्न हो रहे थे कि यार मुझे इसके लिए ये भी करना है, मुझे इन लोगों के लिए वो भी करना है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो उनके ब्रदर सिस्टर कजन्स और समहाउ उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे जो भी हैं, ठीक है। अभी तक आपके पार्टनर इन सब लोगों को लेकर कितना ज्यादा कंसर्न हो रहे थे, कितना ज्यादा कंसर्न फील कर रहे थे आपके पार्टनर। अकेले पड़ने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वही लोग इनको पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे। कैसे भोंकेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर जो है उनको किसी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी आगे चलकर, फाइनेंशियल नुकसान होगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेगी। जब आपके पार्टनर खुद इन लोगों से पैसा मांगेंगे ना कि यार ठीक है मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ भाई, तुम मेरी मदद करो। अब पैसे के लिए तो अच्छे खासे लोग बदल जाते हैं, देखा होगा आपने भी अपने जीवन में, यार पैसों के लिए तो अच्छे खासे लोग बदल जाते हैं। और जब यही लोग इनको अकेला कर देंगे, ये लोग जब देखेंगे कि आपके पार्टनर के पास तो वो चीजें हैं ही नहीं जिनसे वो उनका फायदा उठा पाए, ठीक है, अब वो पैसे नहीं है या वो पावर नहीं है उनके पास, तो वहीं पर आपके पार्टनर को उनकी असलियत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वो अकेलापन फेस करने वाले हैं आपके पार्टनर, और इस मुसीबत में जानबूझकर यूनिवर्स उन्हें डाल रहे हैं ताकि वो रियलिटी देख पाए।
जब हम मुसीबत में पड़ते हैं ना, जब हम किसी तरीके की मुसीबत में जाते हैं, तब हमें असलियत में एहसास होता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है ना, तब हमें पता चलता है ना। तो इन्हें मुसीबतों में डाला जा रहा है, यूनिवर्स इनको इस मुसीबतों में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि ये रियलिटी को देख पाए, ताकि ये देख पाए कि रियलिटी आखिर क्या है, ठीक है। तो इनको अकेला कर दिया जाएगा ताकि ये देख पाए कि ये लोग, जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा करा, वो लोग कैसे हैं। ओके, वो लोग कैसे हैं, और तब उन्हें याद आएगा कि यार आपने तो इन्हें कितना समझाया था, आपने तो इन्हें कितना कुछ बोला था कि यार इन पर भरोसा मत करो, इनकी मदद मत करो, ठीक है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, बट तब आपके पार्टनर ने यकीन नहीं करा। वही बातें इन्हें याद आएंगी, इन्हें एहसास होगा कि इनके अपने जो हो वो आप हो। वो लोग जिन पर ये भरोसा कर रहे थे वो तो इनके अपने है ही नहीं, वो तो इनके खुद के हैं ही नहीं, ठीक है। वो लोग तो सिर्फ इनका बेनिफिट उठा रहे थे, इनका फायदा उठा रहे थे। और आप आज भी मदद के लिए तैयार हो इनकी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आज भी मदद के लिए तैयार नहीं हो, आप आज भी कहीं ना कहीं इनकी मदद के लिए तैयार हो, बट ये मूवमेंट इनके जीवन में या तो आ रहा है, चल रहा है, या आने वाला है, आने वाले समय में। डेथ की एनर्जी, सब कुछ बदलने वाला है। डेथ क्या बताता है? सब कुछ चेंज हो जाएगा। दिस इज 7 ऑफ कप्स। ओके, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनको आपको लेकर भी काफी सवाल इनके मन में है, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस करा गया है, इनके साथ माइंड गेम खेला गया है, आप इनके लिए सही नहीं हो, ये चीज इनको समझाई गई है। मैंने कहा ना, इन्होंने एक सोच बना ली, आपको लेकर एक सोच क्रिएट कर ली है कि आप ऐसे हो। अभी ये क्या सोच रहे हैं, अभी इनके थॉट्स आपको लेकर क्या है, जहां पर आप इन विलन हो इनके जीवन के, ठीक है, लिटरली आप इनके विलन हो इनके जीवन के। भाई आपने इन्हें रोका नहीं, आपने इन्हें समझा नहीं, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ठीक है, आप अपने में ज्यादा कंसर्न रहते हो, आप 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 इनकी सिचुएशन को नहीं समझते हो, और फिलहाल ये आपको एक गलत नजरिए से देख रहे हैं। आपके आपके कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रेजेंट एनर्जीज में देख रहे हैं, आपकी कंप्लेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है, जो आपने उनके लिए नहीं करा उन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जो आपने करा वो उन्हें तो नहीं देख रहे हैं ना आपके पार्टनर, ठीक है। वो किन चीजों को देख रहे हैं? वो देख रहे हैं आपने जो उनके लिए नहीं करा। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है, उन्हें वो खुद को तो सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं सही हूं, मैं किसी एंगल से गलत नहीं हूं, मैं तो भाई सही हूं, ठीक है, गलत आप हो। वो खुद को विक्टिम एनर्जीज में देख रहे हैं कि जैसे आपने उन्हें छोड़ दिया, या आपने उन्हें नहीं समझा, या आपने उन्हें प्रवोक करा कि वो आपसे लड़े और आपसे सेपरेट हो जाएं, ठीक है। वो इन चीजों को इस तरीके से ले रहे हैं, बहुत नेगेटिव ले रहे हैं अभी आपके पार्टनर इन चीजों को। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर इनके थॉट बदलने वाले हैं। डेथ की एनर्जी आ गई ना, तो बहुत जल्दी इनके थॉट बदलने वाले हैं, जहां वो देखेंगे कि नहीं, आप तो उनके ट्रू वेलविशर थे। वो जल्दी ही देखेंगे इस चीज को कि आप तो उन्हें सही तरीके से समझा रहे थे, आप तो उन्हें सही तरीके से अंडरस्टैंड करवा रहे थे कि भाई सिचुएशन ऐसी 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 है ना। लेकिन वो गलत थे जो वो समझ नहीं पा रहे थे इन चीजों को। तो जो उनकी सोच है, उनकी धारणाएं जो उन्होंने बना ली कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो वो बहुत जल्दी बदलने वाली है, ठीक है। तब वो आपके प्लस पॉइंट्स को देखेंगे, तब वो देखेंगे आपने कितना कुछ उनके लिए करा, तब वो देखेंगे कि आप इस रिश्ते में कितने गिविंग थे, आपने उनके लिए कितना कुछ करा, कितने कंसर्न रहते थे आप उनको लेकर, या आपने कितना उन्हें प्रोटेक्ट करा, ठीक है, कितनी केयर, कितना लव आप उन्हें देते थे। तो वो सब चीजें तब कहीं ना कहीं उनकी नजर में आएंगी। अभी उनकी नजर में नहीं आ रही, क्योंकि अभी उन्हें इन्फ्लुएंस करा जा रहा है किसी के थ्रू, तो उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। मून क्या दिखाता है? जब रात होती है ना, मून की एनर्जीज कैसी होती है? जब रात होती है, रात को कैसा समय होता है, मतलब आपको सामने का दिख रहा होता है, ज्यादा दूर तक का नहीं दिख पाते हो ना आप रात के समय में, ठीक है। जहां तक आपकी अगर आप कार में जा रहे हो, या फिर अगर आप अपनी बाइक, स्कूटर, जिसमें भी आप जा रहे हो, एंड समहाउ जहां तक कि आपकी हेडलाइट जो है चल रही है, लाइट जब तक जल रही है वहां तक आप देख पाओगे। वहीं आप एक अंधेरी सड़क पर निकल जाओ, कितनी आगे तक का दिखेगा आपको? बस मतलब मैं कहूँ कि ज्यादा 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो है ना। तो रात तक में कितना दिखता है आपको? ज्यादा तक नहीं दिखता। लेकिन वही दिन पर आप उस रास्ते में चले जाओ, आप पूरा आगे तक देख लोगे। तो ये वही रात का समय जो इस समय आपके पार्टनर के जीवन में चल रहा है, जहां पर वो ज्यादा आगे का नहीं देख पा रहे। वो कहां तक देख पा रहे हैं? वो सिर्फ अभी अपने आने वाले 5 कदम, 10 कदम, इतना ही देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा वो भी नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो आने वाला समय नाइट ऑफ सोच दिखा रहा है, यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा कंसर्न होने वाले हैं आने वाले समय में आपको लेकर, ठीक है। जिस दिन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, अवेकनिंग हो जाएगी कि यार मैं तो गलत था, मैं उसके लिए गलत सोच रहा था, गलत सोच मैंने बना ली थी उसको लेकर उस दिन पछताएंगे, उस दिन पछतावा होगा कि यार
नहीं सोचना चाहिए था मुझे ये सब। उस दिन पछताएंगे आपके पार्टनर और मन करेगा कि यार पहुंच जाऊं उसके पास, बात करूं मैं उससे। सो अभी तक तो बहुत ज्यादा ये पर्सन इगोइस्टिक भी नजर आ रहे हैं, सन की एनर्जी भी है, ठीक है। ये देखो अब खुद यहाँ पर देख लो, यहाँ मून है, ठीक है, यहाँ पर सन है, यहाँ रात है और यहाँ दिन हो गया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या दिख रहा है, मून के बाद सन आना, यानी समय बदल रहा है। यहाँ पे भी डेथ, चेंज की एनर्जी, तो चेंज आ रहा है जीवन में। तो बहुत जल्दी इस चेंज को आप अपने जीवन में नोटिस करोगे, बहुत जल्दी ये सुबह आने वाली है। सुबह हमेशा पॉजिटिविटी कितनी लेकर आती है ना, कितनी खुशियां लेकर आती है, कितनी पॉजिटिविटी लेकर आती है, एक नई शुरुआत लेकर आती है। और वही नई शुरुआत अब आपके रिश्ते में होने वाली है। हाई प्रीस्टेस बता रहा है आपको ऐसी इंट्यूशन आजकल आने लगी है, कुछ समय से आपको इंट्यूशन हो रही है कि यार आने वाला है ये पर्सन। आप अपनी इंट्यूशन अगर ऐसी आ रही है ना, आपको कोई गट फीलिंग्स अगर आप कोई चीज बता रही है तो लाइक सुनो फिर उसे, है ना, फिर उसे इग्नोर मत करो। अगर आपकी गट फीलिंग्स आपको सच में बता रही है तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं पीछे कुछ समय से कि यस अब सब सही होने वाला है, ये पर्सन आने वाला है और ये सच में होने वाला है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस को सुनो भाई। चरॉइड की एनर्जी क्या बता रही है अब देखो, लेकिन आपकी तरफ आने में भी समय लग रहा है इन्हें। अब देखो ये इंसान है, ये किस पर बैठा हुआ है, एक बोट पर बैठा हुआ है, आसपास पूरा समंदर है। ये इंसान अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी फैमिली, ये इतनी सारी सोच, इतना बोझ। यानी अगर इन्होंने ये रास्ता पार करना है, आप तक आना है, इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, आप तक पहुंचना है इस पर्सन ने, तो भाई कैसे? बोझ है ना, बोझ किस चीज का? पास्ट का बोझ। यार पास्ट में मैंने ऐसा कर दिया, पास्ट में मैंने वैसा कर दिया, पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, ठीक है, मैंने उसे ये कहा था। तो एक हिचकिचाहट है, यानी आपकी तरफ आ भी रहे हैं, साथ में ये बोझ भी है, यानी साथ में ये हिचकिचाहट भी है। तो रास्ता इनके लिए कैसा है? रास्ता इनके लिए बोझ की तरह है, ठीक है। जहां पर ये किसी जिस नाव में सवार है, या इतना सारा, आप एक नाव में सवार हो जाओ, इतना ज्यादा सामान उस पर अगर हो, ठीक है, तो उस, अच्छा एक ट्रक में ही आप देख लो, ट्रक कह रही हूँ सॉरी, एक कार में ही देख लो आप, सॉरी मैं एग्जाम्पल जैसे दे रही हूँ, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा बट देखो एक कार में अब आप भर दो उस कार को, ठीक है, मतलब बहुत सारा सामान उस पर भर दो, आपको धीरे धीरे चलानी पड़ेगी फिर वो, है ना, आपको धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। तो एक बोझ जब होता है ना, तो इंसान के कदम भी धीरे 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 होते हैं। आप खुद चलो, पैदल चलो, बहुत सारा सामान उठाकर चलो, कैसे चलोगे? बहुत धीरे धीरे चलोगे। और वहीं जब आप दोनों, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम तेजी से आगे दौड़ोगे, तेजी से आगे चलोगे। और यही हाल आपके पार्टनर का है, जहां पर पास में जो भी कराना, वो सब चीजें अभी भी उनके हाथ में है, इसलिए उनको समय लग रहा है कि एक हेजिटेशन है, कैसे फेस करें आपको, कैसे आपसे बात करें। क्यों? क्योंकि पास्ट का बोझ है ना, पास्ट में मैंने ये कर दिया, पास्ट में मैंने वो कर दिया, काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने वो नहीं करा होता। तो आपके पार्टनर को एक हेजिटेशन भी होगी इन चीजों को लेकर के, वो कैसे कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको फेस करें। शर्मिंदगी होगी भाई, कैसे आपको अपना चेहरा दिखाएंगे, है ना। तो वो शर्मिंदगी उनकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बट चरॉइट ये भी बता रहा है कि आपको फेस करेंगे, आएंगे आपके पास, ठीक है। फेस तो करना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो भाई फेस तो करना पड़ेगा ना। चरॉइट है, चरॉइट की एनर्जीज हैं। चलो और चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस कनेक्शन की। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 2 of sword, 5 of wands, 8 of pentacles, this is ace of wands, queen of swords, 5 of pentacles, 4 of pentacles, एंड द लास्ट कार्ड इज स्टार, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, देखो पोटेंशियल अभी भी है इस रिश्ते में, ये नहीं कह सकते हो कि अभी भी पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। आगे बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। स्टार की एनर्जी निकल कर आई है। स्टार हमेशा होप्स को दिखाता है, यानी आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाए, ओके।
जिस दिन आपके पार्टनर की आंखों पर से ये पट्टी हटेगी ना, ये देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, आंखों पर क्या बंधा हुआ है, पट्टी बंधी हुई। जब आंखें बंद कर दो कि आपको दिखेगा सामने क्या है, कौन है, नहीं दिखेगा ना। तो वही हाल यहाँ पर आपके पार्टनर का है, आंखों पर पट्टी बंधी है, जहां हकीकत नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जिस दिन आंखों पर से पट्टी हटेगी उस दिन डिसीजन भी लेंगे, उस दिन सब कुछ समझेंगे, कौन इनका अपना है कौन इनका पराया है। ठीक है, उस दिन डिसीजन भी लेंगे कि भाई आपको छोड़कर नहीं जाना इन्होंने। ठीक है, आपको भूल नहीं सकते, आपको लेट गो नहीं कर सकते। उस दिन हकीकत देखेंगे कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा है। तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी इस चीज को बता रही है कि आप लोग सोलमेट हो। ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और ये सेपरेशन भी सच बताऊं तो जरूरी था आप लोगों के लिए। क्यों जरूरी था ये सेपरेशन? इसलिए जरूरी था क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि वो आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी अहमियत को समझे, वो समझे कि आप कितने जरूरी, कितने खास हैं उनके लिए। ठीक है, डिवाइन चाहते थे कि वो समझे ना, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे आपके पार्टनर, और उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं। लेसन्स का मिलने का मतलब क्या होता है कि वो समझ रहे हैं कि यस आप हो जरूरी, वो नहीं रह सकते आपके बिना। ओके, आप ही उनके ट्रू वेलविशर हो। और रियलिटी अगर देखी जाए तो शायद इतना प्यार इन्होंने किसी ने नहीं दिया। शायद मैं कहूंगी कि उनके उनके पेरेंट्स ने भी इन्हें इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना प्यार उन्हें आपसे मिला है, जितना कंसर्न वो आपसे, आपके साथ फील करते हैं। ओके, अभी चाहे वो बैठकर ये चीजें सोच रहे कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, आप उन्हें समझते नहीं हो, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, लेकिन आने वाले समय में वो समझेंगे कि नहीं, जो अगर उन्हें कोई अच्छे से समझा है वो खुद को भी अच्छे से नहीं समझते हैं, और उन्हें कोई और अच्छे से समझा तो वो सिर्फ आपने समझा है। 5 ऑफ वैंड, बहुत कुछ कहकर गए हैं आपसे। ठीक है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ रूड बिहेवियर आपको दिया है। यूनिवर्स ने देखा है ये चीजें, यूनिवर्स ने देखा है कितनी स्ट्रगल्स आपने फेस करी है इस कनेक्शन में। यूनिवर्स नहीं चाहते थे, यूनिवर्स नहीं देखना चाहते थे कि आप जो हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी तरीके से हर्ट हो, या आपको इस तरीके का पेन मिले, कोई आपके साथ इस तरीके से रूड बिहेव करे। यूनिवर्स नहीं चाहते थे यूनिवर्स ये चीज। और उन्होंने कहीं ना, क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे उस मोमेंट पर, खुद के लिए आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट करा ताकि वो आपके पार्टनर को ये लेसन सिखा सके कि भाई आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, और वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट नहीं कर सकते, वो आपको ट्रीट करते हैं एकदम एक प्रॉपर्टी की तरह, जैसे आप उनकी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जैसे आप उनके लिए एक प्रॉपर्टी हो वैसे ट्रीट करते हैं कि आप पर उनका सिर्फ हक है, वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो आपके साथ। ठीक है, आपको चीज नहीं हो, आप एक पार्टनर हो, आप एक लाइफ पार्टनर हो उनके, और उन्हें सिर्फ आपको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे उन्हें एक लाइफ पार्टनर को ट्रीट करना चाहिए। आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपके लिए पूरा कंसर्न होना चाहिए। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो उन्हें भी एफर्ट डालने चाहिए। और वही यूनिवर्स आपको भी सिखाना चाहते थे, शायद आपको भी यूनिवर्स कुछ लेसन सिखाना चाहते थे कि भाई अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े हो। और आपने आज वो सीखा है ना। आज आप उस एनर्जी में हो कि अब कोई आपको अगर फालतू नहीं बोल सकता। आप उस एनर्जी में हो कि आप भी अब प्रैक्टिकल बन चुके हो। कहाँ आपको प्रैक्टिकल बनना है, कहाँ आपको इमोशनल बनना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपको भी अपने लेसन मिले हैं। ओके, यूनिवर्स कुछ लेसन हो सकता है आपको देना चाहते थे, वो आप अच्छे से जानते हो, और कुछ लेसन आपके पार्टनर को देना चाहते थे। तो तो कुछ भी वर्ल्ड में ना बेवजह नहीं होता है। तो हर चीज के लिए पहले तो भगवान को कोसना बंद करोगे, भाई भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ वो कर दिया। नहीं, आप उसके पीछे की रियलिटी को नहीं जानते हो। भगवान ने जो भी आपके साथ करा है वो गलत हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर एनर्जीज देख लो। एस ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है आप काफी हद तक अपने आप को हील कर चुके हो। अब पहले वाली एंजाइटी, डिप्रेशन आपको नहीं होती। पहले की तरह रोते धोते उनके लिए क्रेव नहीं करते हो। आप उल्टा अपने पार्टनर को उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आप खुश हो, हैप्पी हो उनके बिना। सो काफी प्रैक्टिकल बन चुके हो, कंसर्न हो, खुद को लेकर कंसर्न हो, आपके अंदर सेल्फ लव जाग चुका है। एंड पोटेंशियल अभी भी है इस रिश्ते में। तो ये पर्सन खुद आएगा, खुद आपसे बात करेंगे, खुद चीजें बेहतर होंगी। बस आप कहीं ना कहीं अपने लेसन्स को मत भूलो। ठीक है, जो यूनिवर्स ने आपको सिखाया है उन चीजों को मत भूलो। ओके, चलो उनके मैसेजेस देख लेते हैं। मे बी आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, उनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, हो सकता है उन्होंने अपने फोन का वॉलपेपर भी आपकी फोटो ही लगा रखी हो, ठीक है, नहीं दिखा रहे हैं अभी कंसर्न आपको, बट यस, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, देखो सेम एनर्जीज आई थी ना, जहां मैंने कहा था ये आपको एक विलन की एनर्जीज में देखना, आप खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं ना आपसे, भाई क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि खुद को विक्टिम की एनर्जीज में देखते हैं वो। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस मैंने तुम्हें चीट करा, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां आपके सामने, माफी मांगेंगे उन चीजों के लिए। आई ट्राई टू कॉपी यू, ये मे भी आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, हम कॉपी किसको करते हैं, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, राइट। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, ये आपको भूल नहीं सकते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, मैं जो है सो नहीं पा रहा हूँ तुम्हें याद करते करते। एंड आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे से बात करते हैं ये लोगों से आपके बारे में, आप पूछने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आई फील सॉरी फॉर यू, ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, ओके। चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस आज देना चाह रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉरी, व्हाट मेंट फॉर योर इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टू यू, जो आपके लिए है वो आप तक आने का रास्ता खुद बना रहा है। सो व्हाट इज नेवर योर इज दैट फ्लीइंग फ्रॉम यू, जो आपका नहीं है वो आपसे खुद दूर चला जाता है। एंड विद टाइम इट ऑल मेक सेंस, आप एक समय पर इन सब चीजों को समझते हैं। फ्रॉम नाउ बियर द कंफ्यूजन, फोकस on living fully in the present, don't let your whole life be I'll be happy when be happy now। so universe आपको ये कह रहे कि जो अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, ठीक है, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो कि अगर वो आपका है आप तक हर हाल में आएगा, हर कीमत पर आएगा, और अगर आपका नहीं है तो नहीं आएगा, राइट। एक्सेप्ट करो दोनों चीजों को, दोनों प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो ना, है ना, दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, और किसी तरीके की कंफ्यूजन में मत रहो, जो फिलहाल अभी आपके पास है उस पर आपने फोकस करना है, ओके, तभी आप खुश रह सकेंगे। सो ये थी कुछ आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, और ये थी आज रीडिंग की एनर्जी। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट जरूर करो, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिविटी, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।